हाँ जी, कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि डाउट आ रहा है कि सर रेलवे ग्रुप डी की जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो कब होगी, इसका एग्जाम कब होगा, क्या श्योरिटी के साथ आप बता सकते हो। देखिए, कोई भी यूट्यूब का चैनल अभी तक क्लियरली आपको नहीं बता सकता है कि इसके एग्ज़ाम कब होंगे। दैट इज़ फॉर ग्रुप डी एग्ज़ाम। अक्टूबर तक तो मान के चलो इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम नहीं होने वाला है मतलब सर देखो, हाई कोर्ट में केस डाला था आईटीआई वालों ने कि भैया 10th वालों को हटाओ। आईटीआई वर्ष 10th वाला है तो आईटीआई वालों ने केस लगाया हाई कोर्ट के अंदर कि इन 10th वालों को बार करो, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर फॉर्म भरे गए थे 10th वालों को भी अलाउ कर लिया। अब इन्होंने मामला हाई कोर्ट में भेजा तो हाई कोर्ट ने कहा कि केट वालों को ट्रांसफ़र कर दिया। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम वगैरह होते हैं तो ये केट देखता है। केट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब इनको ट्रांसफ़र कर दिया और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि विद इन 1 मंथ आप इन चीज़ों को क्लैरिफाई करके फाइनल डिसीजन दो। अब केट यार डायरेक्ट डिसीजन कैसे दे दे, आराम से सोच रहा समझ रहा, 1 महीने का टाइम दिया, 2 से 3 महीने हो गए। अभी लमसम 31 तारीख दी थी, 31 अगस्त को हम दे देंगे, लेकिन अभी तक केट ने फिर से इसकी एक्सटेंड कर दी डेट और इन्होंने 30 अक्टूबर की कह दी। 30 अक्टूबर मतलब अक्टूबर महीना, और ये इससे पहले कौन सा चल रहा है अभी? सितंबर महीना। दोनों महीने तो आप ख़त्म कर दो कि इनमें एग्ज़ाम होगा। अब अक्टूबर को भी फाइनली अगर 30 अक्टूबर को फैसला दे दे तो मान के चलो कि 15 से 20 नवंबर को इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करेगा, तब जाके नवंबर या फिर दिसंबर तक एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो ये जनवरी तक चलेंगे, दिसंबर टू जनवरी तक ये एग्ज़ाम चलने की प्रोबेबिलिटी, अगर फैसला 30 अक्टूबर को आ जाए तब तो मान के चलेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर टू दिसंबर होगा। सिर्फ प्रोबेबिलिटी मानकर ही चल सकते हैं। और मान लो 30 अक्टूबर को इन्होंने फिर से डेट दे दी नवंबर या दिसंबर की, तो मान के चलो ये और एक्सटेंड करता जाएगा। अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कोर्ट केस नहीं लगाते तो बिल्कुल स्मूथली इसका एग्ज़ाम होता। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कोर्ट केस लगा के आपने गलती की, 10th वालों के साथ अच्छा हो रहा है गलत हो रहा, आईटीआई वालों के साथ अच्छा हो रहा गलत हो रहा, मैं बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, दैट इज़ फाइनल डिसीजन। बट देखो, जैसे जेई का एग्ज़ाम कितना स्मूथली हो गया, एलपीए के एग्ज़ाम में री एग्ज़ाम वगैरह करवा के भी ये भी भर्ती कंप्लीट हो गई, एनटीपीसी के भी हो गए, प्री पेपर मेंस रिजल्ट आते ही मेंस की एग्ज़ाम डेट आउट हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है सिवाय किसको छोड़कर? दैट इज़ ग्रुप डी के एग्ज़ाम को छोड़कर। यहाँ पर क्यों? क्योंकि कोर्ट केस लग गया इसलिए इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अदरवाइज देखो, आपको चीज़ें पता चल रही ना कि एग्ज़ाम टू दी शेड्यूल स्पीड से ही हो रहा है, फिर भी मान के चलो पिछले के कंपैरिजन में। तो देखो, जैसे ही अब देखते हैं 30 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन क्या आता है। तो देखिए, आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल गया, 2 मंथ तो आपको मान के चलो प्रिपरेशन के और आपको एक्स्ट्रा मिल गए। अभी मान लो आ जाता तो डिसीजन आ जाता तो आपके एग्जाम हो जाते, तो 2 महीने मतलब 60 दिन तो आपको क्लियरली दिख रहे। प्लस अगर डिसीजन आ जाता है तो 60 से 70 दिन मिल रहे हैं, और नहीं आता है तो 2 से 3 महीना मिल रहे हैं। अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। अच्छे से साइंस को कवरअप कीजिए, मैथ साइंस रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।